अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी। ईद पर आप कबाब, टिक्का, कढ़ाई तो खाते ही हैं, बारबेक्यू भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही सादा सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन मानिए कि आप बकरा ईद के पहले दिन अगर इस रेसिपी को बनाएंगे तो ज़िंदगी भर आप यही रेसिपी बनाएंगे। अगर आप भी गोश्त का असल मज़ा चखना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। गोश्त इतना रसीला, जूसी बनेगा, मक्खन की तरह मुलायम। बहुत ही बेहतरीन गोश्त की ये रेसिपी है। पकाने का तरीका उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एकदम हलवा गोश्त है ये, इतना बेहतरीन है जायका इसका, ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। रेशा भी देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये इतना बेहतरीन गोश्त बना के तैयार किया है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने गोश्त का सही इंतखाब करना है। मैंने यहाँ पर लिया है पुट का गोश्त। ये बीफ की रेसिपी है। पुट का गोश्त मैंने लिया, थोड़ा ये चिकना होता है और इसके साथ ये बहुत जूसी नरम होता है। इसमें रेशा ज़्यादा नहीं होता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। 1 किलो मेरे पास पुट का गोश्त है। इसके साथ फ़ैट मैंने ले लिए 3 से 4 बड़े टुकड़े यहाँ पर मैंने चर्बी के लिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी दे गई हूँ, तो इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। मट्टी की हांडी में हम इसे बना के तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मट्टी की हांडी में जो यहाँ पर मैंने चर्बी ली है, इसके टुकड़े हम इस तरह से रख देंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इसकी जगह पर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको जायका चाहिए ना, तो फिर आपने यहाँ पर फ़ैट का ही इस्तेमाल करना है। अब गोश्त के जो टुकड़े थे आप देख सकते हैं, मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पर छोटी बोटियाँ नहीं ली हैं, तो इसे इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त 1 किलो लिया था। अच्छी तरह वॉश करने के बाद गोश्त इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं यहाँ पर डाल गई हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। नमक मैंने हाथ से डाला है ताकि सब जगह अच्छी तरह से गोश्त पर नमक लग जाए। इसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर आप देख सकते हैं मैंने साबुत ऐसे ही लिए हैं, कोई मैंने टमाटर की कटिंग नहीं की है। साथ में 2 इंच के बराबर अदरक के मैंने टुकड़े लिए हैं। ये भी इस तरह से रफली कटी हुई अदरक भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद लहसुन इसमें डालना है। लहसुन आप देख सकते हैं मैंने पूरा साबुत लहसुन लिया है छिलकों समेत। तो मैंने यहाँ लहसुन को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। साबुत काली मिर्च मैंने ली है, तकरीबन मैंने 15 से 16 साबुत काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी। 2 बड़ी इलायची इसमें जाएंगी, इससे बहुत ही बेहतरीन सी गोश्त में खुशबू आएगी। तो आपने भी इसी तरीके से ये सारी चीज़ें गोश्त में शामिल कर देनी है। यकीन मानिए इसमें गोश्त का जो अपना जायका है वही आपको खाने को मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ, आप इसे दम पुख्त भी कह सकते हैं, नमकीन रोश भी कह सकते हैं, नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, बहुत ही आला रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर गई हूँ। मट्टी की हांडी मैंने ली, ढक्कन भी मट्टी का है। तो यहाँ पर मैं इसे कोई आटे से सील नहीं कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन इस पर लगा दिया है। अब हल्की आंच पर आपने इसे रख के 3 से 3.5 घंटे के लिए बिल्कुल भूल जाना है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच रखनी है, जैसे हम चावल दम पर लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की या उससे भी हल्की कम आपने गैस की आंच रखनी है। टोटल 3.5 घंटे हो चुके थे इसे पकते हुए। तो मैंने अब इसका ढक्कन खोला है। बीच बीच में आपने ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलना है। पहली बात तो ये है कि मट्टी की हांडी में इसे जब हम पकाते हैं तो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। मट्टी की हांडी बहुत तेज़ी से खाना पकाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 घंटे तक मैंने ढक्कन लगा के रखा था। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था। तो गोश्त का जो अपना पानी है, जो टमाटर के जूसेस हैं, जो हमने इसमें फ़ैट डाली थी, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन सा ये गोश्त पक के तैयार होता है। तो ये बहुत बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया। अब आप जब इसे डिश आउट करें, थोड़ा सा इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है। इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी ये किस तरह का गोश्त बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है, जैसे हमने गोश्त को फ्राई किया हो, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है, गुलाबी। ये देखिए हड्डी से गोश्त देखिए खुद अलहदा हो गया है। ये देखें हड्डी देखिए गोश्त से अलहदा हो गई है
और बहुत ही मक्खन की तरह मुलायम सॉफ्ट हलवा गोश्त ये बनके तैयार हुआ है। रेशा भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आपसे कहा था ना कि गोश्त का भी इंतखाब आपने इस तरीके से करना है। जो गाय के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं गोश्त के, लेकिन इसमें जो पुट का गोश्त होता है ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका रेशा जो होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखिए हड्डी देखिए आसानी से इसमें से अलहदा हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये गोश्त बनके तैयार हो चुका है और आप इसे गर्मा गर्म तंदूर वाली रोटी के साथ, चपाती के साथ खाइए। मज़े ले लेके आप लोग खाएंगे। गोश्त का जो असल मज़ा है ना, अगर आपको भी चखना है तो मेरी ये रेसिपी बनाकर देखें। इस बार बकरा ईद का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। ये देखिए गोश्त का आप रेशा चेक कीजिए, कितना सॉफ्ट है, ये एकदम रसीला, इतना जूसी ये गोश्त बनके तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।